बिहार चुनाव की तारीखें आए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी जो दोनों प्रमुख गठबंधन है बिहार के, वहां पर कोई निर्णय नहीं हो सका है कि कौन कहां से लड़ेगा, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। और छोटे दलों ने यहां पर पेच फंसाया है। एनडीए का सरदर्द है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए, कैसे बैलेंस बनाया जाए। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इनकी पार्टियों में। तो दूसरी तरफ तेजस्वी का सरदर्द ये है कि लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी की जो डिमांड है उसे कैसे पूरा किया जाए। हालांकि दोनों पक्ष से कहा गया है कि अगले 1-2 दिन में ये जो सीट शेयरिंग है उसे फाइनल कर दिया जाएगा। अपनी ताकत को आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का टिकट पाना जीत की गारंटी है। ये हम लोग का आंदोलन। क्या इस बार भी सीट को लेकर तनातनी चिराग पासवान को एनडीए से बाहर कर देगी? और क्या ऐसी ही कहानी महागठबंधन के जीतने पर डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे मुकेश सहनी दोहराएंगे, जो पिछली बार चुनाव से ऐन पहले एनडीए की तरफ पलट गए थे? डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। बिहार में भले चुनाव का ऐलान हो चुका हो, लेकिन अब तक दोनों गठबंधन ये तय नहीं कर पाए कि कौन सा दल कितनी सीट पर लड़ेगा। सीट को लेकर मची तकरार चुनाव से पहले नए समीकरण बना और बिगाड़ सकती है। इसीलिए चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों ही गठबंधन की बड़ी पार्टियां फूक फूक कर कदम रख रही हैं। सवाल है, क्या खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान चुनाव से पहले खेला करेंगे? जिस तरह चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं, प्रधानमंत्री भी उन्हें बिहार का भविष्य बताकर अपनी पसंद का ठप्पा लगा चुके हैं। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है। वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। ये बात साल भर पुरानी है और इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में रिश्ते बदलने के लिए 1 साल काफी है। चिराग पासवान के उलझे सवालों को सुलझाने में बीजेपी जुट गई है। दिल्ली में चिराग के घर पर बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू ने 205 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली। बाकी बची 38 सीटों को चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच बांटने का फॉर्मूला है। चिराग को बीजेपी 25 सीट देने का ऑफर कर रही है। जीतन राम मांझी को 60 सीट देने का फॉर्मूला है। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दी जा सकती है। हालांकि दावा है कि चिराग की तरफ से कम 35 सीटों की मांग हो रही है। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। आज मैं आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं, चुनाव लड़ना तो एक बात है, चिराग पासवान को अगर आप लोगों के लिए अपनी जान तक देनी पड़ेगी तो वो भी हंसते हंसते चिराग पासवान मुस्कुराते मुस्कुराते आप लोग ले दे देगा। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की सीटों की संख्या अगर बीजेपी को बढ़ानी पड़ी तो मांझी और कुशवाहा की सीटें कम हो सकती हैं। छोटे घटक दलों की सीटें कम करने की स्थिति में बीजेपी आगे राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देने का उन्हें ऑफर कर सकती है। विधानसभा में हम अभी 4 हैं, अत्याचार से अकेला भाव नहीं होता है, इसीलिए हम 20 के तादाद में चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में आए। तो ये सारा मुद्दा है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में जो पेच फंसा हुआ है वो फिलहाल सुलझता नहीं दिख रहा है। ताज़ा खबर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर है। जीतन राम मांझी अगले 2 दिनों तक असम के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। मांझी अगले 2 दिनों तक किसी भी सीट बंटवारे को लेकर के होने वाली बैठक या राजनीतिक बैठक में शामिल नहीं होंगे। बताया यह जा रहा है कि उनकी पार्टी ने एनडीए के अंदर 15 सीटों पर दावेदारी रखी थी।
हालांकि बीजेपी अपने फॉर्मूले के मुताबिक जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें ऑफर कर रही हैं। चिराग को लेकर भी बीजेपी का चैलेंज कम नहीं है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रखी है कि 2024 की लोकसभा में जीती हुई 5 सीटों और 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर उनको सीटें दी जाएं। चिराग ये भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी की जीती लोकसभा सीटों में आने वाली विधानसभा सीटों में से कम 2 उनके खाते में आए। ब्रह्मपुर और गोविंदगंज सीट भी हर हाल में चिराग पासवान चाहते हैं। ब्रह्मपुर सीट से चिराग अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को उतारना चाहते हैं। वहीं गोविंदगंज सीट अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहते हैं, जहां से पिछली बार बीजेपी जीती थी। महागठबंधन में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी के घर देर रात माथापच्ची के बावजूद कोई औपचारिक फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। तेजस्वी खुद की पार्टी के लिए 130 सीटों से कम पर तैयार नहीं। तेजस्वी कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस 70 से कम पर तैयार नहीं। तेजस्वी सीपीआईएमएल को 19 सीट देना चाहते हैं, वो 40 सीट की लिस्ट दे चुकी है। 30 से कम पर तो बिल्कुल वो तैयार नहीं। तेजस्वी मुकेश सहनी को 12 सीटें दे रहे हैं, सहनी 40 सीट और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का ऐलान कराने पर अड़े हैं। इसके अलावा पशुपति पारस और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हैं, जिन्हें तेजस्वी 5 सीट देने को तैयार है, लेकिन जेएमएम अकेले 7 सीट मांग रही है। हमने कहा है कि इस बार माले को ज़्यादा जिलों से लड़ने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ज़्यादा सीट पर भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारे बीच में एक नई पार्टी भी है वीआईपी, उसके लिए भी सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो एडजस्टमेंट करना होगा, मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर हम लोग कर लेंगे। We will fight reasonable number of seats. Today I am supposed to meet Mr. Tejaswi also. We will finalize. आपकी बैठक हुई तेजस्वी यादव के साथ में सीट हाँ, सबकी बैठक हो रही है। 2-3 दिन के अंदर में टोटल सीट का फाइनल हो जाएगा। इस तरह दोनों गठबंधन के साथी सीटों को लेकर एक दूसरे को खबरदार कर रहे हैं, दावा पेश कर रहे हैं। किसे कितनी सीट मिलेगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि चुनाव में उतरने से पहले सीटों के लिए साथी दलों के बीच फ्रेंडली फाइट चल रही है।